पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस क्या होती हैं? देयर आर मनी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। जब आरएनए हम ये ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए बना है, जिसको आप प्री एमआरएनए बोलते हैं, प्री एमआरएनए। इस प्री एमआरएनए को जो 5-3' डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब इस आरएनए को या प्री आरएनए को कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द सेल। और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में पहला आता है एडिशन ऑफ कैप एट 5' एंड, जिसको आप कैपिंग भी बोल सकते हैं, कैपिंग। ये कैपिंग एक्चुअली क्या है? एट द 5' एंड ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टू द न्यूक्लियसेस। ये न्यूक्लियसेस क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियसेस जो है ये इस आरएनए को डैमेज कर सकते हैं, इसको ये डैमेज कर सकते हैं। तो ये कैपिंग क्या होती है एक्चुअली? ये कैपिंग जो होती है एट 5' एंड, अगर ये एमआरएनए है, फॉर एग्जांपल इफ दिस द एमआरएनए, अगर ये एमआरएनए है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, एट 5' एंड इसमें 7 मिथाइल गानोसिन, ये केमिकल है, ये 7 मिथाइल गानोसिन, ये उसको ऐड किया जाता है, एडेड एट 5' एंड ऑफ आरएनए। ये जो आरएनए में 5' एंड होता है, उसको पहले 5' एंड में 7 मिथाइल गानोसिन, 7 मिथाइल गानोसिन ऐड किया जाता है। दिस कैपिंग, ये कैपिंग है, ये प्रोटेक्ट करती है, इट प्रोटेक्ट्स द आरएनए from the attack of nucleases, न्यूक्लियसेस के अटैक से इसको बचाता है ये कैपिंग, दैट इज नोन एज कैपिंग। ये पहली जो है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज में पहला स्टेप आता है कैपिंग, और यू कैन से एडिशन ऑफ ए कैप एट 5' एंड, जिसको आप कैपिंग बोलते हैं। और कौन सा केमिकल ऐड होता है? 7 मिथाइल गानोसिन, या कभी कभी मिथाइल भी ऐड होता है, 2 हाइड्रोक्स, और यू कैन से मिथाइल भी कभी कभी ऐड होता है एट 2 हाइड्रोक्सल एंड, एट 2' हाइड्रोक्सल एंड, या जो कैपिंग में 2' हाइड्रोक्सल ये होता है पोजीशन, या 2 ये राइबोस शुगर में जो 2 कार्बन होता है वहाँ पे मिथाइल ऐड किया जाता है। इट वाज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट जो है वो है टेलिंग, दैट इज, ये पहला था कैपिंग। अब कैपिंग हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये 5' पर 7 मिथाइल गानोसिन ऐड हो गया, तो टेल को भी खतरा है। टेल में अब ये जो टेल है 3' एंड है, इसमें दूसरा स्टेप आता है, दैट इज नोन एज टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है? टेलिंग में यूजुअली पॉलीएडेनाइल सीक्वेंसेस are added at 3' end of RNA in order to get damaged। ये इसको प्रोटेक्ट करता है। पॉलीएडेनाइल सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? एट 3' एंड बहुत सारे एडेनिन सीक्वेंसेस ऐड किए जाते हैं, लाइक दिस
पॉलीएडेनाइल सीक्वेंसेस, बहुत सारे एडेनिन सीक्वेंसेस ऐड किए जाते हैं सो दैट द mRNA कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियसेस विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। उसके बाद ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में दूसरा स्टेप है। अब ये तीसरा जो है वो बहुत ही अहम है, तीसरा स्टेप जो है वो बहुत अहम है। तो 2 स्टेप्स में हमने पहले स्टेप में 7 मिथाइल गानोसिन ऐड किया है एट द 5' एंड 3' एंड में हमने पॉलीएडेनाइल सीक्वेंसेस ऐड किए हैं। तो तीसरा स्टेप जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में वो आता है स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग बहुत ही अहम पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्प्लाइसिंग है क्या? ये प्री mRNA है जो RNA DNA से बना है। अगर ये DNA है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस द DNA, यहाँ पे ये जो DNA है, इस DNA से जब ट्रांसक्रिप्शन के जरिए RNA बन गया, ये RNA है जिसको आप प्री RNA बोलते हैं या प्री RNA या प्री mRNA, मैसेंजर RNA जो होता है, जो मैच्योर RNA होता है, ये इससे डिफरेंट होता है। ये जो RNA या प्री RNA बन गया है, प्री RNA, इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम कोडिंग सीक्वेंसेस बोलते हैं और कुछ ऐसे पार्टीशंस, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनको हम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस बोलते हैं। इसका मतलब ये है, अगर ये RNA, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे RNA बनाऊंगा, इस RNA में ये जो RNA है इसमें 5' 3' डायरेक्शन से जो ये डायरेक्शन है, इसमें ये मान लो यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस और यहाँ से यहाँ तक नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग ये कोड नहीं करता है प्रोटीन को, यहाँ से यहाँ है कोडिंग, यहाँ से यहाँ है नॉन कोडिंग। और ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, कोडिंग का मतलब है जो प्रोटीन को कोड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड ये है और कोडिंग स्ट्रैंड ये है, कोडिंग सीक्वेंस ये वाला है। तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, नॉन कोडिंग जो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। अब क्योंकि प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए ये 2 चीजें जरूरी नहीं है नॉन कोडिंग्स के। इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को आप इंट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होते हैं। इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस और ये इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस को आप इंट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। जिन सेगमेंट्स के दरमियान ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं या इंट्रॉन्स के होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्प्लिट जीन्स। What are split genes? These are the genes between which introns are present, or these are the fragments of the RNA between which non-coding sequences are present. इनको आप splitting genes भी बोलते हैं। अब